Hello students, class 11th, unit number 1st, supplementary read. Okay. The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion. Okay. This story is about two poor Armenian boy who belongs to the tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये दो आर्मीनियम बच्चे की बारे में कहानी है जो पुअर है और उनकी प्रजाति पूरी ही उनकी कम्युनिटी वो सब लोग जाने जाते हैं ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी के लिए. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एक दिन पहले जब हमारे दिन थोड़े अच्छे थे एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और पूरी ही दुनिया बहुत ज़्यादा ही कल्पनाशील और बहुत ज़्यादा ही ग्लोरी से भरी हुई थी. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल इन द मिस्टीरियस ड्रीम, और मेरा जीवन भी उतना ही रसदायक था और साथ में अद्भुत वंडरफुल इतने सपनों से भरा हुआ था. माई कजिन मुराद, हु वॉज अ कंसिडर क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरा कजिन ब्रदर मुराद जो हर कोई इसे पागल समझता था, बचकानी हरकतें करने वाला बच्चा समझता था, पर मैं उसको अच्छे से जानता था. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. सुबह 4 बजे मेरे घर पे आता है और मेरे विंडो पे वो खटखट करके मुझे जगाता है. अरम, ही सेड, अरम, उसने कहा. ही जंप आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. अरम जल्दी से अपने बेड से कूदा और विंडो के बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता था मैंने क्या देखा. It wasn't a morning yet, but it was a summer, and with the day break not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dream. अभी सुबह इतनी सुबह न हुई थी, सुबह 4 बजे सूरज भी नहीं निकलता है, बट वो समर का महीना था. इस वजह से दुनिया में हर कोई वहाँ पे उस डे ब्रेक समय, मतलब कि जो डॉन का समय रहता है, जब सूर्योदय होता है, सूरज की पहली किरण बाहर निकलती है, तो उस समय पे दुनिया के हर एक कोने में सब लोग सोए होते हैं. पर थोड़ी उतनी इनर फ्लाइट थी कि मैं उसको देख सकता था, मेरे कज़िन ब्रदर को, और मैं विश्वास कर सकता था कि वो सपना नहीं था. माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा भाई मुराद वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पे बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैं विंडो के बाहर ही जैसे मेरे सर को लटका के मेरी आंखों को मैं ऐसे रबिंग करने लगा, जिससे मुझे सपना है कि सही है वो मैं विश्वास नहीं कर सकता था. यस, ही सेड इन अर्मेनियम, इट्स अ हॉर्स, उसने हाँ कहते बोला. उसने अर्मेनियम में कहा कि वो घोड़ा है. यू आर नॉट ए ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी से तैयार हो जाओ अगर तुम्हें राइड के लिए आना हो तो. आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं मेरे कज़िन मुराद को बहुत अच्छे से जानता था. वो कोई भी और ज़िंदा इंसान से बहुत ज़्यादा ही वो ईज़िली बहुत ही हर एक चीज़ को वो इंजॉय करता था. एल्स हु हैड बीन एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, और ऐसी दुनिया में वो बाय मिस्टेक यहाँ पे आ चुका है. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. वो अलग ही प्रकार का वो लड़का था, बट कहूँ तो भी फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने ये काम किया था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेस. पहले मैं देखूँ तो मेरी मेमोरी में, मतलब मेरी यादों में, मुझे हॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी इच्छाओं में, मेरी विलिंगनेस, मेरी इच्छाओं में सबसे पहली इच्छा थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँ. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट था. इट वॉज द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, पर दूसरी बात ये थी कि हम लोग बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और ये पार्ट की वजह से मैं विश्वास नहीं कर सकता था. मुझे अंदर मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती थी कि मैं क्या देख रहा और मुझे करना चाहिए कि नहीं. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थी. अवर होल ट्राइब वॉज अ पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी प्रजाति ही गरीबी से घिरी हुई थी. एवरी बंच ऑफ गैरोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. हमारी पूरी प्रजाति, बंच ऑफ गैरोलियन मतलब अमेरिकन ट्राइब, अर्मेनियन ट्राइब को गैरोलियन कहते हैं. हमारी पूरी प्रजाति, हमारी कम्युनिटी ही बहुत ज़्यादा ही बहुत अमेजिंग है, पर वो बहुत ज़्यादा ही गरीबी से घिरी हुई है. और कॉमिकल मतलब फ़नी टाइप के हैं हम लोग. गरीब है पर फिर भी हम फ़नी है.
Nobody could understand where we sorry nobody could understand where we ever got money enough to keep us with the food in our bellies. कोई भी नहीं समझा सकता था, हम खुद भी कोई हमें समझा नहीं सकता था कि हमारे पास उतने पैसे होंगे कि हम लोग हम प्रॉपर फूड हम लोग खा सके. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, घर से बुढ़े से बुढ़ा कोई इंसान हो तो वो भी नहीं बता पाएगा कि हम हमारे ज़्यादा अच्छा खाना हम नहीं खा पाएंगे, उतने पैसे भी नहीं थे उनके पास. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, उन सब में से एक बात है, दो वी वर अ फेमस फॉर अवर होनेस्टी. भले ही हमारे पास खाने के लिए अनाज ना हो, कपड़ा ना हो, पर फिर भी हम लोग फेमस थे हमारी होनेस्टी के लिए. वी हैड बीन फेमस फॉर अवर होनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़. हम लोग हमारी होनेस्टी के लिए तब से फेमस है, 11 सेंचुरी से हम लोग बहुत ज़्यादा ही फेमस है. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइकली टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. और 11 सेंचुरी में मे बी उनकी ये जो गैरोलियन फैमिली है बहुत ज़्यादा ही अमीर हुआ करती थी, पूरी दुनिया में नामचीन थी शायद. वी वर अ प्राउड फर्स्ट, हमें बहुत ज़्यादा उसका प्राउड था, घमंड था. हॉनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग सही और गलत के बारे में सोचते. नन ऑफ अस वुड टेक द एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी किसी का दुरुपयोग नहीं करेगा इस पृथ्वी पे. लेट अलोन स्टील, चलो मे भी शायद हो सकता है कि उसने चोरी किया हो. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, बट उन सब में ही मैंने घोड़े को देखा. सो मैग्निफिशेंट इवन दो आई कुड स्मेल इट, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था और मैं उसकी स्मेल भी कर सकता था. सो लवली इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, उसकी मैं ब्रीथिंग भी सुन सकता था. सो एक्साइटिंग, कितना अच्छा था. आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़िन मुराद और विथ मी. मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि उस घोड़ा कहाँ से आया है, मेरे कज़िन ब्रदर ने वो घोड़े को कहाँ से लाया, कुछ भी मुझे जानना भी नहीं था. विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे किसी फैमिली के पास भी ऐसा कोई घोड़ा न था. अस्लीप और अवेक बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, मैं जागूँ या सोऊँ पर फिर भी मुझे पता था मेरा कज़िन मुराद उतने पैसे नहीं है कि वो घोड़े खरीद सके. एंड इफ़ आई कुड हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, अगर उसने खरीदा नहीं है तो पक्का उसने चोरी किया होगा. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, पर मैं अपने आप से मान नहीं सकता था कि उसने वो चोरी किया था. नो मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी थीफ, गैरोलियन फैमिली में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो चोर हो. आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैं मेरे कज़िन को देखता रहा और उसके बाद घोड़े को. देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड द ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, यहाँ से हम स्टॉप करें. थैंक यू सो मच.